गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ़ द पॉइंट 3 और 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई पॉइंट किसी भी लाइन पर या किसी भी इक्वेशन पर लाई करता है तो वो उसका सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है यानी। तो हम इसे कह सकते हैं कि हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो लाइन गिवन है वो ये है कि 3 = ax + 7। अब हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है तो 3 और 4, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 4 यानी x और y की वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन में y और x की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है, a × 3 + 7, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 3a + 7, और उसके बाद जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3a = 12 - 7, ये आ जाएगा 3a = 5, और हमारे पास फाइनल में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3, यानी यहाँ पर क्या आ गया, a की वैल्यू 5/3 आ गई। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर हमें पॉइंट दिया हुआ है जो कि लाई कर रहा है इक्वेशन इस पर, तो हम जानते हैं ये इसका सॉल्यूशन है तभी इस पर लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8, यानी पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए हैं, किराया जो है वो 8 रुपये है। और उसके बाद जो बाकी सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस हैं, यानी बाकी की जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करी जाएगी। तो ये कह रहा है कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड फेयर एज ₹y। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो चलिए देखते हैं हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी एक लीनियर इक्वेशन बनानी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई है, जो टोटल डिस्टेंस जो है ट्रेवल्ड करी गई है वो किसके इक्वल है, वो x के इक्वल है। उसके बाद कहा गया है जो टोटल फेयर है, टोटल फेयर जो हमें बताया गया है वो कितना लगा है, y लगा है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में फेयर जो y लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन कैसी बनाया जाए। तो देखिए टोटल फेयर कैसे आएगा हमारे पास, तो टोटल फेयर कुछ इस तरह से आएगा कि टोटल फेयर इज इक्वल्स टू जो हमारे पास जो हमने पहले ट्रैवल किया था जिसका 8 रुपये किराया लगा था, या हम इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बना सकते हैं कि टोटल फेयर इज इक्वल्स टू फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट FIRST फर्स्ट किलोमीटर प्लस, यानी टोटल फेयर कैसे निकला जाएगा, जो पहले किलोमीटर के लिए चार्ज किया गया है वो और बाकी जो डिस्टेंस बची है उसका जो फेयर चार्ज किया गया है, यानी फेयर ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हम इस तरह से टोटल फेयर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है टोटल फेयर कैसे आएगा, फेयर जो पहला किलोमीटर का चार्ज लगा है वो और बाकी बचे हुए डिस्टेंस का चार्ज लगा है वो, टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा टोटल फेयर। अब टोटल फेयर हमें कितना यहाँ पे बताया गया है, हमें y दिया हुआ है इज इक्वल्स टू में फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो आप देखेंगे फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज 8 रुपीज़, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। अब आता है प्लस फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए फेयर निकालना है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए फेयर कैसे निकालेंगे, हमें बताया गया है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है ट्रैवल x, और हम उसमें से ट्रैवल कितना कर चुके हैं 1 किलोमीटर, यानी यहाँ पे जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो कुछ ऐसी आएगी, रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगी x - 1, क्योंकि हम कितना कर चुके हैं 1 ट्रैवल कर चुके हैं, बची कितना, तो x - 1 करेंगे तो बचा हुआ हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा। और हमें कहा गया है कि बचे हुए डिस्टेंस का जो फेयर लग रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे फेयर ऑफ
रिमेनिंग डिस्टेंस, जो चार्ज लिया जा रहा है बची हुई का, वो 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। तो x-1 कुछ किलोमीटर है, जब हम इसका इंटू 5 से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बचा हुआ डिस्टेंस का फेयर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई x-1, इससे क्या होगा, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी 2 वेरिएबल में। तो यहाँ पर आएगा y = 8 और प्लस 5x-1। उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y = 8 प्लस 5x-5 होगा, और जब हमें 8 में से 5 घटा देंगे तो y = आ जाएगा 5x प्लस में 3। तो हमारे पास क्या होगा, ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे, हम x की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से। तो जब हम 1 रखेंगे x की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, क्योंकि 1 रखेंगे तो 5 × 5 + 3 = 8 हो जाएगा। उसके बाद जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 + 3, यानी y = कितना आ जाएगा, 13। उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड वैल्यू लेंगे तो x = हो जाएगा 3 और y = हो जाएगा 15 × 3 = 18, यानी 18 हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी। हम यहाँ पर 3 वैल्यू लिए हमने, आप और भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो ग्राफ हमें ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 3 वैल्यूज़ ले ली। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट आ गए या पॉइंट आ गए। पहला 1 और 8, दूसरा है b जो कि 2 और 13 है, और तीसरा c है जो 3 और 18 है। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पर ग्राफ देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस की कमी होने के कारण मैंने जो मेन स्केल है वो 2-2 के गैप में लिया है, और रेड पेन से मैंने यहाँ पर 1 2 3 मार्क कर दिया है। यानी मैंने जो मेन स्केल लिया है वो 2-2 के गैप में लिया है, 1-1 के गैप में ना लेकर, क्योंकि थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं इसमें कैसे जनरेट करेंगे। आपको सीधा सा क्या करना है, कॉपी में नॉर्मल जैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू जितनी है वो और y की मैक्सिमम वैल्यू जितनी है वो लेकर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर आपको x और y एक्सेस पे नंबर्स प्लॉट करने हैं। मैंने यहाँ पे 2-2 लेके किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई हैं। यहाँ पर हमारी जो पहला पॉइंट आया था वो आ गया था 1 और 8, दूसरा हमारा पॉइंट आया था 2 और 13, और तीसरा जो हमारा पॉइंट आया था वो आया था 3 और 18, यानी x का 1। हम देखेंगे यहाँ पर x का 1 कहाँ पर है, तो x का 1 हमारे पास इस वैल्यू में यहाँ पर है, और y का 8। जब हम x के 1 की बात कर रहे हैं तो हम उसके बाद किसकी बात करेंगे, y के 8 की बात करेंगे। तो y का 8 आप देख सकते हैं, y का 8 जो है वो यहाँ पर आ रहा है, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ से लाइन शुरू होगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें दिया हुआ है 2 और 13, यानी x की वैल्यू 2 जो कि यहाँ है, और इसके लगते ही हमें y की वैल्यू कितनी निकालनी है, 13। तो हम y की वैल्यू 13 के पास चलेंगे। स्केल के मेज़र से क्या होगा, हम लाइन को पॉइंट को एग्जैक्ट मेज़र कर पाएंगे, और बाद में जो लाइन ड्रॉ होगी वो एग्जैक्ट वो हो जाएगी, यानी 13 ये रहा। तो 13 पे हम क्या करेंगे, पॉइंट मार्क कर देंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है 3, y की 3 x की 3 जो कि यहाँ है, और y की कितनी है, 18 है। 18 जो है वो यहाँ पर है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर हम 18 को यहाँ मैच करा देंगे इस पॉइंट पर। तो ये हो गया हमारा 3 और 18। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन 3 पॉइंट्स को अटैच करके। तो हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट है 1 और 8, ये वाला है 2 और 13, और ये वाला पॉइंट है 3 और 18, और जो कि किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो है y =
5x+3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।